हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि नीलू जो है वो शीतल को फेयरवेल पार्टी के लिए मनाती है, जिसमें शीतल को नहीं जाना होता। वो बार बार मना कर रही होती है और नीलू बार बार उसे कह रही होती है कि तुम्हें चलना पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है। उस पर शीतल काफ़ी भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम मनाओ खुशी, तुम करो पार्टी, मुझे कोई खुशी नहीं है किसी चीज़ की। तुम्हें मुझसे दूर जाने की खुशी होगी, तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल रहा होगा, बट मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, अगर तुम्हें खुशी है तो तुम मनाओ पार्टी का, मुझे कोई खुशी नहीं है। नीलू को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है। उसके तन बदन में मानो आग लग गई होती है। वो इतने दिनों से शीतल का सारा गुस्सा बर्दाश्त कर रही होती है। आज उसकी बातें उसे जहर लग रही थी। वो गुस्से और दुख में इतना भर चुकी थी कि उसके मुंह से शब्द निकलने की बजाय आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। कई दिनों से जो दर्द उसके मन में भरा था, आज वो बाहर निकल जाना था। शीतल उसे थोड़ी देर तक रोते हुए देखती रही। उसे ना तो चुप करवाने की कोशिश की, ना कुछ बोली। उल्टा उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो बोले कि लो, अब लगी आंसू बहाने, रो और ज़ोर से रो, ड्रामा दिखाओ सबको। इतना सुनकर नीलू को अब और गुस्सा आ गया। तो उसने अपने रोने पर किसी तरह काबू किया और बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमसे मुझे छुटकारा मिल गया। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। तुम अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझे समझ में आया। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ रुक गई थी। उसे फिर से रोना आ गया था। कहकर वो वहाँ से जाने के लिए साइकिल निकालने लगी। दोनों उस वक्त ग्राउंड में थे। शीतल उसे जाते हुए देखती रही, ना तो कुछ बोली, ना उसे रुकने के लिए कहा। नीलू भी गुस्से में थी। उसने भी एक बार शीतल को पलटकर नहीं देखा। शीतल वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी, सर हाथों से पकड़ लिया था। 5 मिनट बीते होंगे। उसकी आंखों के सामने नीलू का रोना घूम रहा था और उसके शब्द। उसे जैसे होश आया। उसने साइकिल उठाई और जितनी तेज़ दौड़ा सकती थी दौड़ा दी। कुछ देर बाद उसे नीलू दिखाई दी। शीतल ने आवाज़ दी, नीलू, नीलू सुनो यार। नीलू ने सुनकर अनसुना कर दिया। शीतल उसे साइकिल रोकने के लिए कह रही थी। शीतल, नीलू यार रुको यार, प्लीज़ यार, एक बार रुको, मेरी बात तो सुन लो यार, प्लीज़। लेकिन नीलू ने साइकिल नहीं रोकी। नीलू अभी भी रोए जा रही थी। शीतल कहते हैं, नीलू यार एक बार साइकिल रोक दो, रोना तो बंद करो यार, प्लीज़ चुप हो जाओ। लेकिन नीलू अपनी साइकिल भगाए जा रही थी और उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। आखिर में उसे ना मानता देख शीतल ने अपनी उसकी साइकिल के आगे अड़ाने की कोशिश की तो दोनों लड़खड़ाए और गिर गए। दोनों को गिरते देख 2-4 लोग उनके पास आए। दोनों की साइकिल उठाई और एक ने दोनों को डांटा कि सड़क पर ढंग से साइकिल चलाया करो, देखो गिर गए ना, लग गई होगी तुम लोगों को, क्या कर रहे हो, एक दूसरे की साइकिल के आगे साइकिल अड़ा रहे हो, ऐसे कोई साइकिल चलाता है। वो लोग वहाँ से उन्हें डांट पीट के चले गए। शीतल ने नीलू को उठाया और उसे पकड़कर सड़क के किनारे लाकर बैठाया। दोनों को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, 4-5 खरोंचें आई थी हाथ पर और पैर पर। शीतल नीलू के कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़ने लगी तो नीलू ने उसका हाथ जोर से झटक दिया और बोली कि हाथ मत लगाओ, मैं खुद कर लूँगी, और तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है मुझे, सुनाई नहीं दिया तो तुम्हें, जाओ यहाँ से, अभी के अभी जाओ यहाँ से। ठीक है, चलो घर छोड़ दो, फिर नहीं दिखाऊंगी शक्ल।
मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए ना, तो तुम्हें मुझे घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, समझी तुम? हाँ ठीक है, पता है नहीं है ज़रूरत तुम्हें, पर तुम्हें घर छोड़े बिना नहीं जाऊंगी। वैसे भी कुछ दिन की बात है, झेल लो, उसके बाद तो तुम्हें छुटकारा मिल ही जाएगा। ये कहकर शीतल ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। नीलू उसकी बातें सुनकर और सुलग गई थी। उसने उसका हाथ फिर से झटक दिया और बोली, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे अकेले ही रहना है और मैं यहीं से ये आदत डाल कर जाना चाहती हूँ। तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरा बॉडीगार्ड बनने की। जहाँ जा रही हो वहाँ जाओ, और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ तुम नहीं होगी मेरा साथ देने के लिए। मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ, खुद गिर के उठ सकती हूँ। मुझे तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी ना, मुझे तो तुमसे छुटकारा चाहिए। तुम जाओ, और अच्छा है ये छुटकारा यहीं मिल जाएगा। हटो यहाँ से, जा रही हूँ मैं यहाँ से अब। तो ये मेरी गलती है कि मैं वहाँ नहीं होंगी तुम्हारे पास? मैंने तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र करवाया है, तो क्या मेरी गलती है? क्या मैंने अपने पापा का ट्रांसफ़र करवाया है? अब दोनों चुप हो गए थे, एक दूसरे को घूर रहे थे। अच्छा चलो उठो, अंधेरा हो रहा है, लेट होगी तो तुम्हारी मम्मी गुस्सा करेंगी, कहकर शीतल ने अपना हाथ बढ़ाया, मगर नीलू ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। अपने आप उठने लगी तो शीतल ने उसे सहारा देने की कोशिश की, तो नीलू ने उसको पीछे धक्का दे दिया और बोला, छूना मत, पहले गिराओ फिर उठाने का नाटक करो कि बहुत चिंता है। एक तो नीलू बहुत गुस्से में थी और उसे हल्की फुल्की चोट भी लगी थी, ज़्यादा नहीं थी लेकिन तब भी लग गई थी। ऊपर से हल्की ठंडी थी तो दर्द हो रहा था। फरवरी के उतरते दिन थे, शाम गहरा गई थी, हवा चल रही थी और मौसम में हल्की सर्द ठंडक थी। टाइम में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था, अंधेरा थोड़ा लेट होने लगा था। कहती है कि मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, जाओ तुम यहाँ से। कहती है कि यार तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें मम्मी कुछ पूछेंगी तो क्या कहोगी? तुमसे क्या मतलब है? तुम जाओ अपने घर, निकलो। तुम्हें घर पहुंचाए बिना नहीं जाऊंगी अपने घर। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मैं अकेली जाऊंगी। तुम्हारा घर जाने का मन करे तो जाओ, और नहीं तो मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। तुम्हारे जाने के बाद तो सब कुछ जहन्नुम ही हो जाएगा, और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे लिए तो मेरे जाने के बाद बनेगी। तुमने तो मेरी अभी से बना दी है ज़िंदगी जहन्नुम। जो तुम्हारे मन में आए बोलती हो, सोचती नहीं हो कि मुझे कैसा लगेगा या लग रहा होगा, मुझ पर क्या बीत रही होगी। और ये कहकर नीलू साइकिल पर बैठकर आगे बढ़ गई। शीतल भी उसके पीछे आई तो उसने चिल्ला कर कहा, मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर शीतल चुपचाप उसके पीछे चलती रही। दोनों चुप थे पूरे रास्ते। नीलू ने एक बार भी उसे मुड़कर नहीं देखा था। शीतल को महसूस हो रहा था कि उसने बहुत उल्टा सीधा बक दिया है। नीलू बहुत गुस्से में है, इतनी जल्दी नहीं मानेगी। दोनों घर पहुंच गए थे। नीलू साइकिल खड़ी करके सीधे अंदर आ गई थी। ना तो उसने शीतल को अंदर आने को कहा, ना ही उसकी तरफ देखा।
शीतल ने साइकिल स्टैंड पर खड़ी की और अंदर आ गई। नीलू ने अंदर आकर अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी इसको घर जाने के लिए बोलो, इतनी रात हो रही है, इसकी मम्मी पूछेंगी कि कहाँ रह गई थी ये। और ये कहकर वो कमरे में चली गई। नीलू की मम्मी ने हैरानी से शीतल की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों है? उन्होंने कहा मौसी, शीतल ने कहा मौसी नमस्ते, वो मेरी इसकी लड़ाई हो गई है। और इतना कहकर वो नीलू के कमरे की तरफ चली गई। इससे पहले कि वो और कुछ पूछती, उसने वहाँ से जाना सही समझा। अंदर जाके उसने कहा, नीलू यार, मैंने गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, माफ़ कर दो यार, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे से हम दोनों मिलेंगे ही नहीं। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होंगे मैं चली जाऊंगी मिलने के लिए। अब हम दोनों के पास टाइम ही नहीं है। जो था वो सारा तुमने अपने गुस्से में वेस्ट कर दिया। नीलू आई एम सॉरी यार, माफ़ कर दो, मेरा दिमाग ख़राब रहता है। जितनी भी कोशिश कर लूँ कि सबसे ठीक से बात करूँ, मगर हमेशा गुस्सा आता रहता है। तुम चली जाओगी सोच सोच कर दिल बैठता रहता है। जैसे ही ये याद आता है बस दिमाग ख़राब हो जाता है। बहुत कोशिश की पर मेरा बस ही नहीं चल रहा है, ना अपने दिल पर ना अपने दिमाग पर। तुम ही बताओ मेरी क्या गलती है? ये कहकर शीतल ने नीलू को कसकर गले से लगा लिया। सॉरी नीलू, गलती हो गई, माफ़ कर दो। मुझे एहसास हो रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया था। मुझे पता है कि तुम मुझसे दूर जा रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जितना दर्द, जितनी तकलीफ़ मुझे हो रही है उतनी तुम्हें भी हो रही है, लेकिन मुझे सिर्फ अपना दर्द महसूस हो रहा था। पिछले दिनों में ऐसा कितना ही टाइम था जो हम दोनों एक दूसरे के साथ रहकर प्यार से गुजार सकते थे, खुशी से दुनिया भर की बातें कर सकते थे। पर तुमने अपने गुस्से में सब बर्बाद कर दिया शीतल, सब बर्बाद कर दिया। और ये कहते कहते नीलू शीतल के कंधे पर कसकर अपनी बाजू को जकड़ लेती है और रोने लगती है। शीतल ने उसे और ज़ोर से पकड़ लिया, इतनी ज़ोर से कि वो उसे अपने में समा लेना चाहती थी। दोनों की आंखों से आंसू टपक रहे थे। जाने कितने दिनों बाद दोनों इस तरह एक दूसरे के करीब आए थे। शीतल ने कहा, तुम जैसा करोगी, जैसा कहोगी वैसा करूँगी, किसी भी बात के लिए ना नहीं कहूँगी। अब तुम रोना बंद कर दो प्लीज़। फेयरवेल पार्टी तो क्या, तुम्हारे कहने पर मैं जहन्नुम भी जा सकती हूँ। और ये कहकर शीतल ने पीछे होकर नीलू के गालों पर से आंसू पोंछे और उसके गालों को जल्दी से चूम लिया। नीलू ने उसे घूरा और धीरे से कहा, दिमाग ख़राब है क्या, कोई देखेगा तो? और खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो शीतल ने उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोली, देखने दो, अब मुझे कोई डर नहीं। दूर तो तुम्हें मुझसे वैसे ही होना है, तो जब तक साथ हैं ऐसे ही मेरी बाहों में मेरे पास रहो। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया हुआ था और चुप थे, एक दूसरे के दिल की धड़कन सुन रहे थे। दोनों के दिल एक ही ताल में धड़क रहे थे। किसी को ऐसे सीने से लगाने के बाद जिसे आप बेहद प्यार करते हो, तो आपकी धड़कन उसी की धड़कनों की ताल में धड़कने लगती है। ज़रूरी नहीं है कि सामने आपका महबूब या महबूबा हो, कोई भी हो सकता है। इतने में उसकी मम्मी अंदर आई और
कहने लगी हो गया तुम दोनों का रूठना मनाना। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो गुस्से में चिल्ला रही थी मम्मी से घर जाने के लिए बोलो, और बस 10 मिनट में मान भी गई। नीलू और शीतल दोनों नीलू की मम्मी की आवाज़ सुनकर सक पका कर अलग हो गए। शीतल बेटा, तुम्हें घर जाना चाहिए, ताई देख रही होंगी तुम कहाँ रह गई हो, अंधेरा भी हो गया है, तुम्हारे मौसा आ गए हैं, आ जाओ तुम्हें घर पहुँचा आएंगे। ये कहकर उन्होंने नीलू से कहा, क्यों ज़रा ज़रा सी बात पे लड़ती रहती हो, जब तुमसे उससे ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहा जाता। ये कहकर उन्होंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी कि शीतल को उसके घर तक छोड़ाओ। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।